तो आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और क्यों पढ़े, इतनी मारामारी क्यों चल रही है, इतना हंगामा क्यों चा कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो लास्ट 10,000 साल में सिर्फ 2 ही बार हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ह्यूमैनिटी की, मानवता की डायरेक्शन ही चेंज हो गई हो। पहली बार हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था 10,000 साल पहले, जब हमने ये जान लिया था कि भाई हम अपना खाना खुद उगा सकते हैं, यानी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो अपने को दर बदर खाने की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं रही थी। हम लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था, और जहाँ से आपके टाउन्स निकले थे, सिटीज़ निकली थी, किंगडम्स निकली थी, एम्पायर्स निकली थी, यानी कि जो सेटल्ड सोसाइटी थी वो वहीं से निकली थी। वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन था ह्यूमैनिटी का, जिसने हमारा रास्ता चेंज कर दिया था हमेशा हमेशा के लिए। तो इवन तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद हमारा रास्ता जो था हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया था, लेकिन सदियों तक उसके बाद लाइफ चेंज नहीं हुई। लेकिन अगेन 18वीं शताब्दी में दोबारा से हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इस ग्राफ में बहुत सारी कंट्रीज़ का ईयर और जीडीपी पर कैपिटा है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी में बहुत सारी कंट्रीज़ का जीडीपी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया, हॉकी स्टिक की तरह राइज हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। ये हमारा दूसरा बड़ा रेवोल्यूशन था, दूसरी बड़ी क्रांति थी। सवाल ये है कि भाई 18वीं शताब्दी में क्या हुआ। तो दूसरा रेवोल्यूशन जिसने दोबारा से हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिए थे, वो ये था कि भाई 18वीं शताब्दी में अपने को ये समझ में आ गया था कि हम हीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, यानी पत्थर पत्थर उठाने के लिए। अगर आप देखो 1712 में हमारा पहला हीट इंजन बन चुका था और उसको हम यूज़ करना चालू कर दिया था, और इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, मदद की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जहाँ से हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी निकली थी। और मैं जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि भाई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक रात को सोएं, सुबह उठें और आपको भूल जाए कि भाई हीट को कैसे यूज़ करते हैं काम करने के लिए, तो हमारे पास कार्स भी नहीं रहेंगी, ट्रेन्स भी नहीं रहेंगी, प्लेन्स भी नहीं रहेंगे, और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी नहीं रहेगी। तो एक ही झटके में हम लोग वो बैलगाड़ी वाले और दिया जला के रोशनी करने वाले टाइम्स में पहुंच जाएंगे। इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन सबसे मजे की बात ये थी कि भाई इवन तो अपने को पता लग गया था कि आप हीट को यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, अपने को ये पता नहीं था कि भाई हीट होती क्या है, अपने को ये पता नहीं था कि भाई स्टीम इंजन काम कैसे करता है, अपने को ये पता नहीं था कि स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है। 1712 में अपने को ये समझ में आ गया था कि आप हीट को यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन अपने को 100 से ज़्यादा साल लगेंगे ये समझने में कि भाई हीट होती क्या है। और इस जर्नी को, इस सफ़र को, जब से हमने ये जाना है कि भाई हीट से आप काम कर सकते हैं, वहाँ से लेकर तब तक जब अपने को सच में समझ में आया कि हीट होती क्या है, इस सफ़र को, इस जर्नी को, इसकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे ड्रामे की शुरुआत स्टीम इंजन से हुई थी, और इस क्वेश्चन से हुई थी कि भाई स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, मैं मैक्सिमम कितना काम निकाल सकता हूँ स्टीम इंजन से। लेकिन जब हम इन कॉम्प्लिकेटेड, इन डरावने, नॉइसी इंजन के पीछे गए, तो अपने को नेचर के फंडामेंटल लॉस पता लगे, जो खाली स्टीम इंजन के लिए नहीं, नेचर के हर इवेंट, हर फिनोमेना, हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल थे। और उसी कुछ बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है।